देखिए, जो हमारा शिश्न होता है या फिर पेनिस, जितनी लंबाई इसको हम सोचते हैं उससे कहीं 2 गुना ज़्यादा लंबा यह होता है, क्योंकि इसका आधा से अधिक भाग शरीर के अंदर में होता है। और निश्चित ही आप में से कई लोगों को मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फिर शिश्न के बारे में नहीं मालूम होगा। अगर आप यूट्यूब पर जानकारी प्राप्त करते हैं तो यूट्यूब पर मिसलीड करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, और जो आप पूछोगे उसका जवाब ना देकर कहीं दूसरे तरफ उसको मोड़ देते हैं कि उन्हें आधा अधूरा जानकारी होता है। आज आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में काफ़ी जानकारी दे देंगे, जिससे आप कभी भटकोगे भी नहीं। तो चलिए देखते हैं हमारे जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें रिप्रोडक्शन के समय कौन कौन सा अंग या फिर भाग होते हैं जो इसमें शामिल होते हैं। इसमें सबसे पहले शामिल है शिश्न यानी कि पेनिस, हमारा स्क्रोटम यानी कि वृषण। जब हम अंदर की ओर जाएंगे तो प्रोस्टेट, सेमी वेसिकल्स, वास डिफरेंस और काउपर्स ग्लैंड। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अपने शिश्न यानी कि पेनिस के संरचना के बारे में। हमारा पेनिस आखिर बना कैसा है? देखिए, ह्यूमन पेनिस एक सिलिंड्रिकल आकार में होता है जो कि 3 स्पंजी टिश्यू से मिलकर बना होता है। सबसे नीचे वाले लेयर को, यहाँ पर यह येरो दिखाई दे रहा है, जिसे कार्पस स्पोंजियसम कहते हैं। इसी स्पंजी टिश्यू में ही हमारा यूरेथ्रा होता है, जहाँ से सीमेन और यूरिन बाहर निकलता है। इसके जस्ट पीछे की ओर का बल्ब होता है जो हमारे पेल्विक फ्लोर के नीचे, जहाँ पेरिनियम से जुड़ा होता है, और यह हमारे पेनिस को सपोर्ट प्रदान करता है। और इसके ऊपर 2 लेयर जो दिखाई दे रहा है पेनिस के कोरोनल सेक्शन में, 2 लेयर को जो कि स्पंजी टिश्यू से मिलकर बना होता है, कार्पस कैवर्नेसा कहते हैं। यह 2 लेयर ही पेनिस को शेप देते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगा, मर्दों का पेनिस इरेक्ट होकर सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए इन्हीं 2 स्पंजी टिश्यू के अंदर ही ब्लड इतना ज़्यादा भर जाता है कि पेनिस टाइट और इसका साइज भी बढ़ जाता है। देखिए, जो ये 2 स्पंजी टिश्यू होते हैं, दरअसल यह हमारे पेल्विस के बोन से जाकर जुड़ जाते हैं, जिसे क्रूरा ऑफ पेनिस कहते हैं। इसी की वजह से ही पेनिस इरेक्ट होते समय उसे सपोर्ट मिलता है। उसके बाद इन तीनों लेयरों को अलग करने के लिए इसके ऊपर में मेम्ब्रेन की एक लेयर होती है और कुछ फेसिया की लेयर भी होती है, जिससे पेनिस में नर्व और ब्लड सप्लाई होती है। मतलब इन्हीं मेम्ब्रेन्स फेसिया के कारण ही ब्लड वेसल्स और नर्व्स सपोर्ट मिलता है। देखिए, जो ये 2 स्पंजी टिश्यू होते हैं पेनिस को इरेक्ट करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करते हैं। इनके बीच में ब्लड की आर्टरी होता है जो कि पेनिस को इरेक्ट होते समय इसके अंदर ब्लड को पूल करते हैं, और हमारे पेनिस के प्रोफेसिया की लेयर डीप डोर्सल वेन्स होते हैं जो कि पेनिस के नॉर्मल होने पर सारे ब्लड को पेनिस से ड्रेन आउट कर देता है। देखिए, हमारे शिश्न के ऊपर वाले हिस्से पर, मतलब उसके आगे वाले हिस्से पर एक कैप जैसी संरचना होती है जिसे पेनिस ग्लैंड कहते हैं या ग्लैंड्स ऑफ पेनिस कहते हैं। ये जो ग्लैंड्स ऑफ पेनिस होते हैं, दरअसल ये पेनिस के कार्पस स्पोंजियसम का ही भाग होता है। यानी कि यह कार्पस स्पोंजियसम का ही भाग होता है जो कि आगे आकर थोड़ा सा चौड़ा हो जाता है, जिसमें से यूरिन को पास करने के लिए इसमें यूरिन मीडिएटर भी होता है, जहां से यूरिन और स्पर्म दोनों बाहर निकलते हैं। और पेनिस ग्लैंड्स का एक्टिविटी जो कि हमारे सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इसी की वजह से ही सीमेन वजाइना से बाहर नहीं निकल पाता है सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान। देखिए, उसके बाद हमारे पेनिस के ऊपर में एक चमड़ी की लेयर होती है, यानी कि स्किन की, जिसे फोर स्किन या फिर प्रीप्यूस कहते हैं। ये फोर स्किन हमारे पेनिस के जो एक सेनुलम से जुड़ा होता है पेनिस की, जो हमारी फोर स्किन होती है, तो पेनिस के ग्लैंड्स के ऊपर में ऊपर कॉन्ट्रैक्ट हो सके
चूँकि पेनिस के फोरस्किन में नर्व की सप्लाई भी हुई होती है, इसीलिए फोरस्किन की वजह से सेक्सुअल एक्टिविटी में मेल को इससे प्लेजर भी मिलती है। यही फोरस्किन आगे चलकर स्क्रोटम तक टेंड होती है। से स्क्रोटम को सामान्य बोलचाल की भाषा में अंडकोश भी कहते हैं। अंदर ही हमारा टेस्टिकल्स होते हैं। इस वीडियो में हम पेनिस के बेसिक एनाटॉमी के बारे में जाने हैं। अगले वीडियो में हम टेस्टिकल्स के बारे में जानेंगे और थोड़ा थोड़ा करके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पूरी तरह से अच्छा से समझ जाएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ, इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जय हिंद।